ट्रिंग ट्रिंग, आधी रात की घंटी। रात के ठीक 3 बजे थे। पूरा घर सो रहा था। बाहर हल्की हवा चल रही थी। तभी अचानक घर की खामोशी को चीरती हुई आवाज आई। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। यह आवाज पुराने लैंडलाइन फोन की थी जो ड्राइंग रूम में रखा था। मुकेश की नींद खुल गई। इतनी रात को कौन फोन कर सकता है? उसने घड़ी देखी। 3 AM। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर भी वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे आया। फोन लगातार बज रहा था। ट्रिंग ट्रिंग। कांपते हाथों से उसने रिसीवर उठाया। हेलो, कौन? कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा। फिर बहुत धीमी टूटी हुई आवाज आई। ऊपर वाले कमरे में हूं। मुकेश का गला सूख गया। घर में ऊपर तो सिर्फ स्टोर रूम था, जहां सालों से कोई नहीं गया था। उसने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? दूसरी तरफ से सिर्फ एक अजीब सी हंसी सुनाई दी और लाइन कट गई। मुकेश ने तुरंत ऊपर जाने का फैसला किया। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। जैसे ही वो स्टोर रूम के पास पहुंचा, दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर से वही आवाज फिर आई। ट्रिंग ट्रिंग। मुकेश हैरान था। फोन तो नीचे था, फिर ये आवाज यहां कैसे? वो धीरे धीरे अंदर गया। कमरा खाली था, लेकिन कोने में एक पुराना टूटा हुआ फोन रखा था। अचानक वो फोन खुद ब खुद बजने लगा। ट्रिंग ट्रिंग। इस बार बिना बिजली के, बिना तार के। मुकेश डर के मारे पीछे हट गया। तभी दीवार पर एक परछाई उभरी, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। उसके कान के पास बहुत धीमी आवाज आई। अब तुम्हारी बारी है फोन उठाने की, हमेशा के लिए। अगली सुबह घर वाले नीचे आए तो लैंडलाइन का रिसीवर जमीन पर पड़ा था और ऊपर स्टोर रूम में एक नया फोन रखा था, जिस पर लिखा था नेक्स्ट कॉल मुकेश। अगली रात मुकेश ने तय किया कि इस बार वो डर कर भागेगा नहीं। वो 2 बजे ही नीचे आकर सोफे पर बैठ गया। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 3 के पास पहुंच रही थीं। घर में सन्नाटा था। 3 होते ही ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, फोन फिर बज उठा। इस बार आवाज और भी तेज थी, जैसे पूरे घर में गूंज रही हो। मुकेश ने गहरी सांस ली और रिसीवर उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ से इस बार साफ आवाज आई। तुम सच जानना चाहते हो? मुकेश ने हिम्मत करके कहा, हाँ। अचानक घर की सारी लाइटें टिमटिमाने लगी। सीढ़ियों के पास रखे शीशे में उसे अपनी परछाई दिखाई दी, लेकिन वो परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि मुकेश बिल्कुल स्थिर खड़ा था। फोन से आवाज आई, ये घर खाली नहीं है। ये आवाज उस कमरे में फंसी हुई है जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। मुकेश धीरे धीरे स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर दीवार पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर में एक आदमी फोन पकड़े खड़ा था और उसके नीचे नाम लिखा था, मुकेश 1997। मुकेश सन्न रह गया। लेकिन मेरा जन्म तो 2005 में हुआ, उसने फुसफुसाया। फोन फिर बजा। ट्रिंग ट्रिंग। इस बार आवाज उसके पीछे से आई। उसने मुड़कर देखा। वही पुराना फोन हवा में लटका हुआ था। धीमी आवाज आई, हर 20 साल बाद इस घर में एक नया मुकेश आता है और कॉल पूरी करता है। अचानक फोन अपने आप उसके हाथ में आ गिरा। उसके कान के पास फुसफुसाहट आई, अब कॉल खत्म करो या हमेशा के लिए जवाब देते रहो। मुकेश ने हिम्मत करके जोर से कहा, मैं तुम्हें नहीं मानता, ये घर मेरा है। जैसे ही उसने फोन जमीन पर पटक दिया, सारी आवाजें बंद हो गईं, लाइटें स्थिर हो गईं, कमरा खाली था। अगली सुबह स्टोर रूम पूरी तरह साफ था। कोई फोन नहीं, कोई तस्वीर नहीं, लेकिन ड्राइंग रूम की टेबल पर एक छोटा सा नोट लिख रखा था, कॉल एंडेड फॉर नाउ। और घड़ी में समय था 2 AM।